शादी, प्यार, ये सब हमारे जीवन के बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्से होते हैं। लेकिन अक्सर सबसे ज़्यादा तकलीफ हमें इन्हीं हिस्सों से मिलती है। शादी में कोई समस्या आ गई, प्यार में ब्रेकअप हो गया, आपको लगता है आप गलत व्यक्ति के साथ हैं, उसके साथ आपको होना नहीं चाहिए था, या फिर चीज़ें खराब होती जा रही हैं, उन्हें संभालूं कैसे। इस तरह की समस्याएं अक्सर हमारे जीवन में आती ही रहती हैं। लेकिन इन समस्याओं से पार पाना आसान होता है। आपको सिर्फ ये जानना होता है कि आपकी नीड्स प्रेम में, संबंधों में, रिलेशनशिप में क्या है। जितना अच्छी तरीके से आप इन नीड्स को समझेंगे, उतना ही अच्छे तरीके से आप एक पार्टनर अपने लिए सिलेक्ट कर पाएंगे। और जब पार्टनर सेलेक्ट कर पाएंगे तो उनके साथ मिल बांट कर अपने जीवन को अच्छे से चलाना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसी कड़ी में आज हम जानेंगे कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर लग्न के जो लोग होते हैं वो आखिर अपने जीवन में अपने प्यार से क्या चाहते हैं और उनके पार्टनर्स जनरली कैसे होने चाहिए। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी। यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद कर सकता है। ये हमारी सीरीज चल रही है 7th फ्रॉम योर लग्न, यानी कि आपके लग्न से 7वां भाव कौन सा है, वो प्यार में और शादी में आपकी परमानेंट नीड्स क्या होती हैं और उन्हें फुलफिल कैसे किया जाता है, किस तरीके के लोग आपके लिए सबसे अच्छे रहते हैं और किस तरीके के लोग आपको सबसे ज़्यादा दुख पहुंचा सकते हैं, वो सारी बातें हम इन वीडियोस में करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लग्न क्या चीज़ होती है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अक्सर लोग राशि और लग्न में कंफ्यूज रहते हैं। आपके जन्म के समय पूर्व में जो राशि उदय हो रही थी यानी राइज हो रही थी, उसको आपका लग्न माना जाता है। ये लग्न आपका शरीर कैसा होगा, आपकी फिजिकल रियलिटीज कैसी होंगी, आप दिखेंगे कैसे, और इसके साथ साथ ही आप इन जनरल दुनिया को किस नज़रिए से देखते हैं, ये सब चीज़ें डिसाइड करके आपको देता है। ज्योतिषीय पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो लग्न को हमेशा आपके कुंडली के पहले घर में बिठाया जाता है, यानी कि कुंडली के पहले भाव में जो भी राशि बैठी होगी उसको आपका लग्न मान लिया जाता है। क्योंकि आपका लग्न कैप्रिकॉर्न है, इसका मतलब कि आपके जन्म के समय पर पूर्व दिशा से कैप्रिकॉर्न राशि का उदय हो रहा था। ओके, अब हमें ये जानना है कि भाई आपके लग्न से 7वां भाव कौन सा होता है। कैप्रिकॉर्न से 7वां भाव जो कि उसके प्रेम को, संबंधों को, इंटीमेट रिलेशनशिप को और इन जनरल वो किस तरह के लोगों की तरफ आकर्षित हो सकता है उसे दिखाता है। इस भाव को कंट्रोल करती है कर्क राशि यानी कि कैंसर। चलिए अब जान लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न और कैंसर किस तरह की राशियां होती हैं। कैप्रिकॉर्न शनि की राशि होती है और इसका जो एलिमेंट है वो होता है पृथ्वी। पृथ्वी तत्व के जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या हाईएस्ट वाइब्रेशन होती है उसको कैप्रिकॉर्न राशि दिखाती है और नैसर्गिक रूप से ये 10वें भाव को कंट्रोल करती है। उसके ठीक सामने यानी 7वें घर में होती है कर्क राशि। कर्क राशि चंद्रमा की इकलौती राशि होती है, यानी चंद्रमा की एक ही राशि होती है, वो है कर्क। ये जल तत्व की राशि है और शुरुआती जलीय एलिमेंट जो है यानी कि जो स्टार्टिंग या प्राइमरी फ्रीक्वेंसी है जल की, उसको ये राशि दिखाती है। ये नैसर्गिक रूप से चौथे घर की राशि होती है। अब चौथा घर क्या डिनोट करता है आपकी कुंडली में? चौथा घर दिखाता है आपकी माँ को, उनके साथ आपके संबंधों को, आपके एसेट्स को, चल अचल संपत्ति भी आपका चौथा घर ही दिखाता है। इसके साथ साथ ही 10वां घर जो होता है वो क्या दिखाता है? 10वां घर दिखाता है कि आप दुनिया में अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट कर पाते हो। याद रखिए कि जो 10वां घर होता है उसे मिड आफ्टरनून का समय कहा जाता है, यानी अपराह्न का समय जो होता है आफ्टरनून की तरफ बढ़ते हुए वो कहा जाता है। इस समय में आप दुनिया के सामने एक इमेज प्रोजेक्ट करना चाहते हो, एक इमेज दिखाना चाहते हो। वो इमेज क्या है, दुनिया आपको कैसे देख रही है, आप कौन सा काम कर रहे हो, कौन सा प्रोफेशन है आपका, वहाँ आप कैसे बढ़ रहे हो, ये सारी बातें आपको आपका 10वां घर दिखा देता है। ओके, तो चौथा और 10वां घर हमारे जीवन में ये सारी बातें डिनोट करता है। कैप्रिकॉर्न लग्न के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, पहले ये जानते हैं। कैप्रिकॉर्न लग्न के लोग प्रैक्टिकल होते हैं। जनरली आपको एक गहरे बदन के दिखेंगे,
अक्सर रंग थोड़ा पक्का होता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में आपको बेहद फेयर कलर के कैप्रिकॉर्न भी देखने को मिल जाते हैं। ये जो राशि होती है ये जल और थल दोनों को ही पसंद करती है, क्योंकि इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो मकर से होता है, यानी मगरमच्छ। मगरमच्छ यानी कि एक ऐसा जीव जो कि जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। यानी कि इस जीव का या इस राशि का अपने इमोशंस के ऊपर अच्छा कंट्रोल होता है। इमोशनल कंट्रोल लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा स्टोइक नेचर भी आपको कई बार दिखने को इनमें मिलता है। ये लोग अपने प्रोफेशन को लेकर, दुनिया में अपनी इमेज को लेकर काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं और ये लगातार कोशिश करते रहते हैं कि यह हायरार्की जो है उसकी सीढ़ियाँ चढ़ते रहें। यानी कि अगर किसी ऑफिस में काम करते हैं तो धीरे धीरे प्रमोशन पाते रहें, परिवार में, समाज में इनकी इज्जत बढ़ती रहे, इस तरह की चीज़ें ये लोग प्रेफर करते हैं। कर्क राशि की बात कर लेते हैं, उसके ठीक सामने ज़्यादा इमोशनल होती है और नरिशिंग राशि होती है, नर्चर करने वाली राशि होती है, केयर गिवर किस्म की राशि होती है, बहुत ही टेंडर इमोशंस होते हैं, मातृत्व का भाव बहुत ही ज़्यादा होता है। यही वजह होती है कि चाहे कर्क राशि या लग्न के पुरुष हों चाहे महिलाएं हों, उनके अंदर एक नेचुरल मदरली टेंडेंसी होती है। ओके, तो अब जो कैप्रिकॉर्न लगने वाले हैं वो क्या चाह रहे हैं अपने सातवें घर से? देखिए, पहली बात तो कैप्रिकॉर्न लग्न को बताने की जरूरत ही नहीं होती कि वो क्या चाहते हैं। ऑनेस्टली दे आर वेरी क्लियर अबाउट व्हाट दे वांट। हालांकि उनको थोड़ा सा और क्लैरिटी मैं यहाँ प्रोवाइड कर सकती हूँ। उन्हें एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो कि उन्हें अनडाइंग लॉयल्टी प्रोवाइड कर सके। हर किसी के लिए प्रेम का मतलब अलग अलग होता है, लेकिन कैप्रिकॉर्न लग्न के लिए प्रेम का एक खास मतलब होता है, एंड दैट इज अनडाइंग अनक्वेश्चनेबल लॉयल्टी। यानी कि आप किसी के प्रति कितने वफादार हैं। जो वफादारी वाला क्वेश्चन होता है ये कैप्रिकॉर्न लग्न के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। इन जनरल ये लग्न अपने इमोशंस को काफी सप्रेस करके रखता है, इसीलिए इनका पार्टनर उनको वो इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है जिनकी इन्हें जरूरत होती है। बिकॉज दे आर सो फोकस्ड ऑन अदर थिंग्स। इमोशंस के अलावा जो दूसरी चीजें होती है उस पर इतना फोकस्ड होते हैं, चीजों को संभाल कर रखने में, आगे की तरफ फॉरवर्ड मोशन करने में इतना बिजी होते हैं that they very easily ignore their emotional side। तो अगर इनके पार्टनर इमोशनल है, इमोशनैलिटी इनके अंदर अच्छी है, इमोशनली मच्योर है ना, एक पार्टनर तो ये भी हो सकता है ना चीखता चिल्लाता रहे, दैट इज नॉट इमोशनल मैच्योरिटी, दैट इज अ पार्टनर हु इज जस्ट स्टूपिड एंड इमैच्योर। इनको मैच्योरिटी चाहिए इमोशंस में। इन्हें ऐसे पार्टनर्स चाहिए जो कि इनको समझ सकें, जो ये जान सकें कि अगर ये उन्हें घड़ी घड़ी फोन नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो उन्हें प्रेम नहीं करते। वो अपनी पूर्ण रूप से लॉयल्टी आपको दे रहे हैं और साथ में आपसे भी पूर्ण रूप से लॉयल्टी या वफादारी की उम्मीद करते हैं। सो दिस वफादारी वाला क्वेश्चन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैप्रिकॉर्न लग्न। ठीक, इसके अलावा वो चाहते हैं कि पार्टनर में इमोशनल मैच्योरिटी इतनी हो कि वो उनके काम को, और वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके क्या परिणाम होंगे इसको समझ सके, और इन सब के बावजूद भी उनको एक केयरिंग एटमॉस्फेयर दे सके, क्योंकि ये खुद की केयर इतनी ज़्यादा करते नहीं है इमोशनली। तो एक ऐसा पार्टनर जो इमोशनली इनकी केयर कर सके, इमोशनली इन्हें समझ सके, जान सके या मान सके कि कब इन्हें रोने की ज़रूरत है, कब इन्हें अपने आप को वेंट आउट करने की ज़रूरत है, कब इन लोगों को स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस से कैसे निकला जाता है। ये सारी चीज़ें इनको अपने पार्टनर में चाहिए होती हैं। साफ तौर पर इनको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो कि थोड़ी बहुत पेरेंटिंग टेंडेंसीज रखता हो। अगर ऐसा पार्टनर नहीं मिलता इनको जिनमें वो पेरेंटिंग टेंडेंसीज नहीं होती तो उनको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। वाई? बिकॉज आपने सुना होगा ना, गोल्डन चाइल्ड सिंड्रोम होता है, दैट सम पीपल आर सो गुड एट एवरीथिंग दैट दे डू। बचपन से ही घर वाले, उनके रिश्तेदार, उनके क्लासमेट्स इतना पसंद करते हैं, इतना उनको कहते हैं कि यू आर वर्थ इट, यू आर वर्थ इट, यू आर वर्थ इट। अंदर से उन्हें लगता है कि दे आर नॉट वर्थ एनीथिंग। ओके, तो बाहर से तो गोल्डन चाइल्ड होते हैं, अंदर से दे फील लाइक इम्पोस्टर्स, जैसे कि उनको दे डोंट डिजर्व व्हाट दे आर गेटिंग। इन सारी चीज़ों को माँ अच्छे से समझ सकती है। ठीक, तो इनका जो पार्टनर होता है वो भी उन्हें इतनी ही अच्छी तरीके से समझे कि हाँ वो आगे बढ़ रहे हैं तो इसलिए बढ़ रहे हैं। अब याद रखिए, शनि का लग्न है, शनि सबसे बड़ा मैलेफिक होता है, तो नेचुरल सी बात है कि आपके जीवन में चैलेंजेस बहुत सारे होंगे। एक तो अब शनि का लग्न है, उसके साथ साथ पृथ्वी का एलिमेंट भी है। सबसे धीमे जो चीजें होती हैं, सबसे हल्के पेस पर जो चीजें होती हैं वो हमेशा पृथ्वी के लग्नों के साथ ही होती हैं। थिंग्स आर यूजुअली स्लोअर
तो जो एयर एलिमेंट के साथ जो चीज़ें जल्दी आकर जल्दी जाती हैं, वो पृथ्वी के साथ नहीं होता। पृथ्वी के साथ चीज़ें सबसे धीमे आती हैं और सबसे धीमे जाती हैं। तो वट एवर एक्सपीरियंसेस दे हैव, दे कम वेरी स्लोली एंड दे गो वेरी स्लोली। ठीक है, तो उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, फ्रस्ट्रेट भी बहुत होते हैं, इनको बार बार अपने आप को असर्ट करना पड़ता है, इनको सेल्फ डाउट से बार बार अपने आप को बाहर निकालना पड़ता है। ऐसे में एक ऐसा पार्टनर जो कि इस सेल्फ डाउट को समझ सके और उसको दूर करने में हेल्प कर सके, वो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। ऐसा नहीं है कि इनको एम्बिशियस लोग अच्छे नहीं लगते, बट इन जनरल दे वुड वांट टू बी विद पीपल जो कि उन्हें ज़्यादा होमली फील करा सके। ओके, सो मान लीजिए कोई कैप्रिकॉर्न लग्न का पुरुष है, ऐसा नहीं है कि उसे अपनी पत्नी के काम करने से या उसके एम्बिशियस होने से कोई प्रॉब्लम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो ये ज़रूर प्रेफर करेगा कि उसकी जो पत्नी है वो उसे घर आने पर कुछ अच्छा सा खाना दे सके, सो दैट ही फील्स फुलफिल्ड। ओके, संडे के दिन वो दोनों आराम से बैठकर कुछ ना करे, बस टीवी देखते रहे। दे वांट दैट। ओके, इनको ये चीज़ें चाहिए होती हैं टू रिलैक्स एंड टू गेट रिड ऑफ थिंग्स। साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि कभी उनको काम पड़ जाए, बिकॉज यू नो दे आर वर्किंग वेरी हार्ड अपना नाम बनाने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए, ताकि प्रमोशन मिले, घर में एक्स्ट्रा पैसे आए, इस तरह की चीज़ें। तो ये चाहते हैं कि इनकी पत्नी समझे और अपने आप से कुछ कर पाए, महिलाओं के साथ बिजी रहे। यही चीज़ को अगर आप रोल्स को रिवर्स कर देंगे, तो कैप्रिकॉर्न लगने की अगर स्त्री है तो वो चाहेगी कि एंड ऑफ द डे उनके पति उनको हक करे, उन्हें बोले दैट यू हैव डन अ गुड जॉब, और उसके साथ साथ उनको टग टग हर टू स्लीप। और संडेज को अगर वो अवेलेबल नहीं हो पाती, किसी फैमिली फंक्शन में नहीं जा पाती, तो झगड़ा ना करे उसके साथ, बिकॉज ही नीड्स टू अंडरस्टैंड कि वो कुछ पाने की कोशिश कर रही है, सो दैट उन दोनों का भविष्य अच्छा हो, है ना। इस तरह की चीज़ें होती हैं। सो इस एक एग्जाम्पल है, इसको आप अलग अलग चीज़ों में अप्लाई कर सकते हो। सो दे कैन बी पीपल जो कि बार बार फैमिली फंक्शंस नहीं अटेंड कर पाते, ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने काम में इतने डूबे हुए होते हैं या इतना आगे बढ़ना चाहते हैं दैट बाकी की चीज़ें उनके लिए बहुत मिनिस्क्यूल सा इम्पोर्टेंस रखती हैं। सो somebody has to understand all this and somebody has to take care of other things। अगर वो कैप्रिकॉर्न लग्न का आपका पार्टनर बिजी है बाहर की सारी चीज़ों को हैंडल करने में, they need somebody who is able to handle home। and हाँ, कैप्रिकॉर्न लगने वालों के साथ, बच्चों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। सो किड्स हैव टू बी रेज्ड वेल। ओके, एंड बाय रेजिंग किड्स वेल इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे अच्छे तरीके से पाले जाएं, का मतलब ये नहीं है कि उनके हाथ में हर वो चीज़ हो जो वो चाहते हैं। बच्चे अच्छे से पलें, इसका मतलब ये है कि बच्चे तमीज़दार हों। ओके, सबकी रिस्पेक्ट करते हों, सबके साथ घुलते मिलते हों, बदतमीज़ी ना करते हों, पलट के जवाब ना देते हों अपने पेरेंट्स को, इंडिपेंडेंट थिंकर्स हों, बट ऐसा भी नहीं कि लड़ झगड़ के या गाली गलौज करके अपने आप को आगे रखना चाहते हो। कैप्रिकॉर्न लग्न डज नॉट लाइक इट। इनफैक्ट कैंसर यानी कर्क लग्न को भी ये चीज़ पसंद नहीं होती। कर्क लग्न का वीडियो देखेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड। सो ओवरऑल हमें क्या देखने में आ रहा है, एक परफेक्ट टीम। जैसे हमने कर्क लग्न में बात की थी ना कि कर्क लग्न को भी एक परफेक्ट टीम चाहिए होती है। वो जानते हैं दैट दे आर मोर इमोशनल, दे कैन हैंडल थिंग्स ऑन द लेवल ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी। तो उनको ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो फाइनेंशियल तौर पर या वर्ल्डली तौर पर चीज़ों को मैनेज कर सके, सो दैट बैलेंस हो जाए। सो दे वर्क लाइक अ परफेक्ट टीम। ठीक उसी तरीके से कैप्रिकॉर्न को भी ऐसा ही चाहिए होता है, दैट दे आर एबल टू वर्क लाइक अ परफेक्ट टीम। मैं बाहर संभाल लूँ, तुम घर संभाल लो, या फिर मैं गोल संभाल लूँ और तुम उसके पीछे का बैक एंड संभाल लो। दैट्स व्हाट हैपेंस। इसको आप अलग अलग सिचुएशंस में अप्लाई करके देखिए, देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ कैप्रिकॉर्न लग्न एक्चुअली वर्क्स। अब जरूरी नहीं है कि इनको कर्क लग्न वालों से ही शादी करनी है, ऐसा नहीं होता। बट हाँ, इस तरह की क्वालिटीज अगर आपके पार्टनर में हो तो बहुत अच्छी बात होती है, दैट यू आर लुकिंग फॉर समबडी हु हैज दीज क्वालिटीज। आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो आपकी एग्जैक्ट कुंडली पे डिपेंड करता है, बट यू आर लुकिंग फॉर समबडी विद दीज क्वालिटीज जो इस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सके। उसका लग्न, उसकी राशि कुछ भी हो सकता है। सो यू डोंट नेसेसरीली हैव टू फाइंड समबडी हु इज बोर्न इन कर्क लग्न। वो अलग बात है कि ढूंढेंगे तो उसके फायदे नुकसान अपने हैं, बट यू कैन लुक फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ कर्क लग्न इन द पर्सन दैट यू मीटिंग। अब जान लेते हैं कि वो दो संबंध कौन से होते हैं जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे देते हैं कैप्रिकॉर्न लग्न वालों को। सबसे पहले इनको ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो कि इमेच्योर हों, जिनके इमोशंस इमेच्योर हों, जो कि मैच्योरिटी के साथ घर ना संभाल सकें, जो अपने आप को ना संभाल सकें। ना इमेजिन समबडी जो 11 बजे उठता है, 2 बजे अपना नाश्ता करता है, 6 बजे
लंच कर रहा है, रात को 11-12 बजे फिर डिनर हो रहा है, डिनर के बाद भी एक और स्नैक ले लिया, इस तरीके का लाइफस्टाइल कैप्रिकॉन को बर्दाश्त नहीं होगा। बिकॉज कैप्रिकॉन के हिसाब से, कैप्रिकॉन्स आर यूजुअली वेरी अपटाइट, यू नो, उनके हिसाब से दिस पर्सन इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स, राइट। ये व्यक्ति सीरियस ही नहीं है किसी चीज़ को लेकर। तो 11 बजे क्या उठना, वेक अप अर्लियर, डू थिंग्स अर्लियर। ऐसे लोग जो कहते हैं कि ओ माई गॉड आई एम फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स, दिस दैट, और फिर सोल्यूशन सामने है पर सोल्यूशन को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, दे जस्ट वांट टू टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। ऐसे लोगों के साथ भी बड़ी परेशानी होती है कैप्रिकॉन को। सो एनी काइंड ऑफ इमेच्योरिटी वो कैप्रिकॉन को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अगर कैप्रिकॉन को ऐसा लगता है दैट यू आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर ओन लाइफ, तो फिर कैप्रिकॉन लग्न बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इट इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू एनी लॉन्गर। दूसरा रिलेशनशिप जो इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, दैट इज पीपल बॉर्न इन सच अ कंडीशन। दूसरा सबसे प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप इनके लिए वो लोग हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हैं, यानी पापा की परी या मम्मी के परी, मम्मी की परी या पापा की परी, आई डोंट नो हाउ दिस वर्क्स। मम्मी का लाडला, राइट, मम्मी का लाडला एंड पापा की परी। सो अगर पापा की परियों और मम्मी के लाडलों से मिलते हैं तो वहाँ भी इनको बड़ी तकलीफ होती है, बिकॉज दे सी पीपल जो अपने से बाहर, अपने से आगे कुछ देख ही नहीं पा रहे। देयर इज एक्सट्रीम लेवल ऑफ सेल्फ एब्जॉर्प्शन दैट यूर ऑल अबाउट योर सेल्फ, ऑल अबाउट व्हाट यू डूइंग, यू डोंट केयर अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक, राइट। आप दूसरों से इतना अपने आप को अलग समझते हैं। I'm not like other girls, I'm not like other boys, look at me, probably I need attention, I should be the one who should be getting everything. Entitled जो लोग होते हैं, right, they believe that they deserve to get everything. तो ये जो entitlement होता है ना, that I am not wrong, you are wrong, क्या कहते हैं, I deserve things, you don't deserve things, maybe you deserve them but I deserve more than you. इस तरह के लोग कैप्रिकॉन लग्न के साथ नहीं चल सकते, कैन नॉट हैपन। वो अलग बात है कि बहुत सारे कैप्रिकॉन लगने वाले लोग अपने बच्चों को ऐसा बना डालते हैं अगर उन्हें अच्छे पार्टनर नहीं मिलते तो, इमोशनली मैच्योर पार्टनर्स, राइट। सो दे आर वर्किंग वेरी हार्ड एंड देयर चिल्ड्रन आर एंटाइटल्ड। अनलेस एंड अनटिल उनको ऐसा पार्टनर मिले जो कि इमोशनली मैच्योर हो, लॉयल हो, जो इन बच्चों को यहाँ पर हैंडल कर सकता हो 5th हाउस में, दे यूजुअली गेट चिल्ड्रन हु आर एंटाइटल्ड। ओके, द हार्डर द पर्सन वर्क्स, द मोर एंटाइटल्ड देयर किड्स आर। दिस इज वियर्ड बट दिस इज व्हाट आई हैव नोटिस्ड विद मोस्ट कैप्रिकॉन्स जो कि अभी तक मेरे साथ कंसल्टेशन हुआ है, जिन्हें मैं जानती हूँ। ओके, आई एम होपफुल कि आपके साथ ऐसा ना हो एटलीस्ट। सो यू एंड योर पार्टनर नीड टू सिट डाउन एंड वर्क ऑन अ फ्यू रूल्स फॉर योर हाउस होल्ड। वो आप कर सकते हैं, इसको फॉलो कीजिए, तब लाइफ ज़्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए और आपके बच्चों के लिए। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि कैप्रिकॉन लग्न एग्जैक्टली क्या है, उसे किस तरीके के लोग ज़्यादा सूट करते हैं प्रेम संबंधों में, शादी के मैटर में, वो अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, उनकी परमानेंट नीड्स क्या हैं, और 2 तरह के संबंध जो उनके लिए सबसे ज़्यादा खराब हो सकते हैं। सो द वर्स्ट पॉसिबल रिलेशनशिप्स पॉसिबल, उनकी भी हमने यहाँ पर बात कर ली है। आप लोग अब आगे चलकर एक्वेरियस के बारे में भी जानेंगे और पाइसिस के बारे में भी जानेंगे। अगर आपका लग्न कैप्रिकॉन है, सो नाउ यू नो, नाउ यू हैव मोर क्लैरिटी ऑन व्हाट यू वांट फ्रॉम योर पार्टनर, तो आप इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आपके पार्टनर कैप्रिकॉन लग्न के हैं तो अब आप जानते हैं कि सबकॉन्शियसली उनकी आपसे नीड क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं। अपने रिलेशनशिप को और अच्छा बनाने के लिए इस तरह की चीज़ें आप अपने पार्टनर को प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल अच्छा लगता है जिसमें इंग्लिश और हिंदी में बहुत सारे वीडियोज़ देखने में आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।